हैं तो उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। छठ महापर्व पर दिल्ली में यमुना सफाई को लेकर सियासत शबाब पर है। जब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दावा किया कि यमुना का पानी नहाने के लायक भी नहीं है, आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की लैब रिपोर्ट का हवाला दिया और दावा किया यमुना में फीकल कंटेंट की मात्रा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई और ऐसे में छठ व्रती यमुना में डुबकी लगाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली के रेखा गुप्ता सरकार पर आरोप लगाया कि छठ पर पूर्वांचलियों की सेहत के साथ जानबूझकर खिलवाड़ किया जा रहा है। इस पर बीजेपी ने भी जवाब देने में कोई देरी नहीं की। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने दावा कर दिया कि रेखा गुप्ता सरकार के 8 महीने में यमुना सफाई का काम बहुत ईमानदारी से हुआ और उसका नतीजा भी निकला। नतीजा कि आज लोग स्वच्छ यमुना के तट पर छठ महापर्व मना रहे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 2 से 3 साल में यमुना पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएगी, साफ हो जाएगी। हालांकि अब सवाल यह है कि किसके दावे में कितना दम है। क्या वाकई यमुना का पानी साफ है या राजनीति गंदी है? यमुना सफाई पर सिर्फ सियासत हो रही है तो साफ दिख रहा, लेकिन सियासत कौन ज्यादा कर रहा, इस पर भी चर्चा हो सकती है। आज इसी मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ हम करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले रिपोर्ट देखिए। बिल्कुल दिव्य छवि देने वाले छठ की तैयारी के पॉइंट हमने तैयार किए हैं। तो शहर के अंदर छठ मनाई जाएगी, उनके लिए भी हमारी मशीनरी पूरी तरीके से लगी है। दिल्ली सरकार काम कर रही है। यमुना में लोग स्नान भी कर पाएंगे, पूजा भी कर पाएंगे और मैं इस बात को लेकर प्रतिबद्ध हूँ। दावा स्वच्छ यमुना के तट पर छठ महापर्व मनाने का था। दावा दिल्ली में यमुना की साफ सफाई का था। दावा था कि छठ व्रती स्वच्छ यमुना में आस्था की डुबकी लगाएंगे, निर्मल यमुना के तट पर छठ महापर्व मनाएंगे। लेकिन छठ महापर्व के पहले ही दिन आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और दिल्ली सरकार के इस दावे पर सवाल खड़े कर दिए। छठ के पहले ही दिन आम आदमी पार्टी के नेता यमुना घाट पर पहुंच गए और दिल्ली में छठ घाट के हालात को दिखाकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चुनौती दी कि स्वच्छ यमुना का दावा करने वाले यमुना जी के इस पानी को पीकर दिखाएं। रेखा गुप्ता जी को चुनौती देंगे कि या तो आप पीजिए और वीरेंद्र सचदेवा पिए। ये संजीव झा जी वीरेंद्र सचदेवा जी के पास आज नहीं तो कल ले जाइएगा। वैसे तो रेखा गुप्ता जी पिएंगी तो पता चल जाएगा। अगर आप नहीं पी सकती और आपके बच्चे ये पानी नहीं पी सकते तो गरीब के बच्चों को ये पानी मत पिलवाइए, उनको झूठ मत बोलिए। आज के दिन में मैंने बहुत सारे चैनल का ट्वीट देखा है कि पानी बहुत साफ है। जो वहाँ पे व्रतियाँ हमारी महिलाएं बहनें घाट पर जाकर, यमुना के घाट पर जाकर वो ये कह रही हैं कि इससे पहले से हमने साफ यमुना आज तक हमने देखी नहीं है। जो यमुना उनको आज दिखाई दे रही है, इससे साफ यमुना आज से पहले उनको दिखाई नहीं दी। छठ महापर्व की शुरुआत होते ही यमुना में प्रदूषण को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान तेज हो गया और इसी बीच आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि यमुना में फीकल कंटेंट की मात्रा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। यमुना का पानी नहाने योग्य भी नहीं रह गया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की 9 अक्टूबर की लैब रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, आईटीओ जैसे प्रमुख घाटों पर फीकल कॉलिफॉर्म की मात्रा मानकों से 3 गुना अधिक है। अगर छठ व्रती इस दूषित पानी का उपयोग करेंगे तो वो बीमार पड़ सकते हैं। यमुना सफाई के दावे पर सवाल उठाकर, यमुना में गंदगी फैलाने के आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज, विधायक संजीव झा यमुना का पानी लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास की ओर निकल गए। हालांकि पुलिस ने बैरिकेड लगाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को रोक लिया, लेकिन आप नेताओं ने एक बार फिर मुख्यमंत्री को चैलेंज किया कि अगर यमुना का पानी स्वच्छ है तो इस पानी को सीएम रेखा गुप्ता आचमन करके दिखाएं। पूर्वांचल के लोगों को गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी के नेता जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आज हम ये कहने आए हैं कि अगर ये आचमन के लायक है तो पहले आप पी लीजिए कैमरा के सामने। भाई पुलिस वाले भी साथ में रहेंगे, सभी कैमरामैन साथ में रहेंगे। अगर ये सीएम पी लेती हैं इसको तो फिर पूर्वांचल के लोगों को ये भरोसा होगा कि हाँ
ये पानी वास्तव में उन्होंने साफ कर दिया है। मैंने देखा परसों हमारे प्रवक्ता ने आचमन किया और मैं तो खुद यमुना की डुबकी पिछले साल लगाई थी। मुझे ध्यान है कि किस तरह से मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, ट्रीटमेंट करना पड़ा। उस माँ यमुना को गंदा नाला बनाने का काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया था। आज 8 महीनों की हमारी रेखा गुप्ता की सरकार के प्रयास से यमुना कम से कम पानी में फ्लो है, पानी बह रहा है। तो यमुना में लोग स्नान भी कर पाएंगे, पूजा भी कर पाएंगे और मैं इस बात को लेकर प्रतिबद्ध हूँ। हमारी पार्टी का जो संकल्प है कि आने वाले 2-3 वर्षों में यमुना बिल्कुल निर्मल अविरल ऐसी होगी जिसमें हर व्यक्ति स्नान भी कर पाएगा, पूजा कर पाएगा। उस दिशा में हमारी सरकार और केंद्र सरकार काम कर रही है। छठ पर यमुना की सफाई को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के अपने अपने दावे हैं। दोनों ही दलों के नेता ग्राउंड जीरो पर उतरकर यमुना की तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि किसके दावे में कितना दम है। क्या वाकई स्वच्छ यमुना का सपना पूरा हो रहा है या यमुना को लेकर सिर्फ सियासत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे,